नमस्कार, स्वागत है सबका उत्कर्ष क्लासेस पर। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने हमारा कोर्स का पहला टॉपिक रैंकिंग टेस्ट शुरू किया था। रैंकिंग टेस्ट मैं आमतौर पर हमेशा कोर्स के आरंभ में ही शुरू करता हूं। आज हमारा ये दूसरा वीडियो बनने वाला है इस टॉपिक से जुड़ा। कोशिश करेंगे आज हम इसके लगभग सारे कंसेप्ट्स को पूरा कर लें। ज़रूरत पड़ी तो तीसरे वीडियो तक भी जाएंगे। खैर दोस्तों, पिछली क्लास का आपको सारा कुछ याद होना चाहिए। क्लास के बाद में आपने जो क्विज था वो आपने दिया होगा, आपको अच्छे से उसमें अच्छा जितने भी 7-10 क्वेश्चन थे वो आपने किए होंगे और इजीली आपको लगा होगा कि कल जो आपने पढ़ा वो इजीली आप एग्ज़ाम में भुना सकते हैं अगर वैसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आए तो। दोस्तों, कल हमने बहुत सिंपल क्वेश्चन किए थे इसी तरह के कि भैया एक ही व्यक्ति का जब दोनों तरफ से नंबर पता हो, लेफ्ट और राइट से एक ही व्यक्ति का नंबर पता हो, दोनों को जोड़ो, एक घटाओ, टोटल मिलेगा। फ्रंट एंड और लास्ट एंड से दोनों का नंबर पता हो, दोनों को जोड़ो, एक घटाओ, टोटल मिलेगा। जब एक ही व्यक्ति का दोनों तरफ से नंबर पता हो। टाइप 1 में भी यही था और टाइप 2 में भी यही था। टाइप 2 में आप देख रहे थे कि वो जगह आपस में बदल लिया वगैरह, तो उसको हमने शॉर्ट में भी किया था और डिटेल में भी किया था। मतलब बहुत अच्छे से मैंने अपना 100% देकर आपको वो चीज़ें पढ़ाने की कोशिश की है। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे टाइप 3 से जुड़े क्वेश्चन। किससे जुड़े क्वेश्चन? टाइप 3 से जुड़े क्वेश्चन। अब ये टाइप 3 दोस्तों, जिसने पढ़ा है और जिसने नहीं पढ़ा है उन दोनों के लिए ये क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जिसमें जिसने नहीं पढ़ा है या जो कॉमन सेंस इसको करना चाह रहा है, इसमें एक पॉइंट है जिसकी वजह से ये क्वेश्चन 50 से ज़्यादा % लोगों का गलत होगा। एक बार ज़रा क्वेश्चन पे गौर करना, मेरी बात में हाँ मिलाना, खुद अभी कुछ मत लिखना, खुद कुछ मत सॉल्व करना, सिर्फ देखना। छात्रों की एक पंक्ति में अजय आगे से 8वें स्थान पर है। इसी पंक्ति में भरत पीछे से 13वें स्थान पर है। यदि इन दोनों के मध्य 5 छात्र हों तो पंक्ति में कुल कितने छात्र हो सकते हैं? दोस्तों, एक बात मुझे ध्यान से सुनना। छात्रों की एक पंक्ति में अजय आगे से 8वें स्थान पर है। ये आपको कितना सिंपली सॉल्व आप कर सकते हैं। अजय यानी ए आगे से 8वें स्थान पर है और इसी पंक्ति में भरत यानी बी पीछे से 13वें स्थान पर है। यदि इन दोनों के मध्य 5 छात्र हों, इन दोनों के बीच में कितने लोग हो गए दोस्तों? 5 हो गए। आपसे पूछ रहे हैं टोटल कितने छात्र होंगे। दोस्तों, आपको देखने बहुत इजी लग रहा होगा। इनफैक्ट कल जो आपने पढ़ाई उससे भी इजी हो गया कि सर अजय तक हो गए 8 लोग, भरत तक नीचे हो गए 13 लोग, बीच में हो गए 5 लोग। यानी सर आपसे अगर टोटल पूछा जाए सर, तो आप 8, 13 और 5 इन तीनों संख्याओं को जोड़ दीजिए। मैंने पूछा इसमें कुछ -1 वगैरह तो नहीं करना है। सर -1 तो जब एक ही व्यक्ति का हो। इन 8 में ये 8 लोग अलग हैं, ये 13 के 13 लोग अलग हैं, इनके बीच में 5 हैं, मतलब इन पांचों में ना ए है ना बी है, तो कुछ -1 नहीं होगा। 8 + 13 21, 21 + 5 26 आपका टोटल आंसर होगा। मैंने कहा बिल्कुल सही बोल रहे हो, 26 गलत आंसर नहीं है, 26 बिल्कुल सही आंसर है। फिर आपको लगेगा सर आप तो कह रहे थे कि इसमें कहीं फंस सकते हो, आंसर नहीं आएगा, मुश्किल से आएगा, आधे लोग का गलत आएगा। सर ये तो 100% लोग का सही आंसर आएगा। सर इतना सिंपल क्वेश्चन है। मैंने बोला 26 सही आंसर है, पर 26 ही सही आंसर नहीं है। मतलब दोस्तों, यहाँ पे आपके 2 आंसर्स बन सकते हैं। कैसे? जरा ध्यान से सुनना। सपोज करो दोस्तों, एक लाइन बना रहा हूं मैं। पहले तो ये टोटल आपने निकाल लिया 26, जो 3 नंबर क्वेश्चन में लिखे हैं 8, 13 और 5। 8 + 13 21 + 5 26। दोस्तों ध्यान से सुनना, मैं एक लाइन बना रहा हूं 14 लोगों की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 लोगों की। और इस क्वेश्चन में जो जो आपसे कहा है मैं उसे इस 14 लोगों की लाइन में सेट करने की कोशिश करूंगा। ध्यान से देखना। आपसे बोल रहे हैं अजय आगे से 8वें स्थान पे है। 1 2 3 4 5 6 7 8, अजय आगे से 8वें स्थान पे है। भरत पीछे से 13वें स्थान पे है। दोस्तों पीछे यानी यहां से 13वें स्थान पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13वें स्थान पे भरत है। और इन दोनों के मध्य में 5 छात्र हैं। इन दोनों के मध्य में 1 2 3 4 और 5 छात्र हैं। देखो 5 है या नहीं है? 3 4 5 6 7।
यानी जो जो क्वेश्चन में कहा वो इन 14 लोगों की लाइन में भी सेट हो रहा है। मतलब आपका आंसर 26 था कि सर लाइन में 26 लोग हैं, मैं आपसे कह रहा हूं इस लाइन में 14 लोग हैं, ऐसा भी तो हो सकता है क्योंकि जो क्वेश्चन में कहा वो वहां भी सेट हो रहा है। भाई सिंपल सी बात है, मुझे बताओ इन दोनों के मध्य में 5 लोग हैं, आपके मेरे बीच की दूरी 5 मीटर है, पर आप आगे हो या मैं आगे हूं ये इस 5 मीटर की दूरी में कहाँ लिखा है? इन दोनों के बीच में 5 लोग हैं तो कौन आगे कौन पीछे कहाँ लिखा है? यहाँ पे आपने अपनी सहूलियत से सिंपल मान लिया कि सर अजय का आगे से नंबर दिया है तो वो आगे होगा, भरत का पीछे से दिया है तो वो पीछे होगा। मैं कह रहा हूँ भाई एक लाइन में बहुत आगे बच्चा बैठा है पर पीछे से 25वां 30वां 45वां कुछ तो नंबर उसका भी होगा, और एक लड़का बहुत पीछे बैठा है आगे से उसका नंबर कुछ होगा। आगे से नंबर देने का मतलब आगे होगा और पीछे से नंबर देने का मतलब पीछे होगा, इसकी गारंटी नहीं है। आगे बैठने वाले को भी पीछे से एक नंबर मिल सकता है और पीछे बैठने वाले को भी आगे से एक नंबर मिल सकता है। 5 लोगों में ए आगे बी पीछे होगा या बी आगे ए पीछे होगा, ये डिसाइड करने वाले आप और मैं नहीं है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर 26 भी करेक्ट है और इस क्वेश्चन का आंसर 14 भी करेक्ट है। यानी दोस्तों ऐसे क्वेश्चन जब आपसे पूछे जाएंगे, मैंने अभी तक ये एक्सप्लेन नहीं किया कि ये 14 कहाँ से आया, अभी मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए, ये आगे से इतना, ये पीछे से इतना, बीच में इतना, या ये लेफ्ट से इतना, ये राइट से इतना, बीच में इतने, तो इस वक्त पे आपका एक आंसर नहीं आएगा, आपके 2 आंसर आएंगे। ये देखो सपोज करो ऑप्शन होता, पहला ऑप्शन होता 14, दूसरा ऑप्शन होता 26, तीसरा ऑप्शन होता 31, चौथा ऑप्शन होता अपर्याप्त आंकड़े कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ज्ञात नहीं कर सकते। दोस्तों अगर कैन नॉट बी डिटरमाइंड है तो 14 करेक्ट नहीं है, 26 करेक्ट नहीं है, ये दोनों करेक्ट हैं। इन दोनों में से फिक्स नहीं हो पा रहा, फिक्स नहीं हो पा रहा इसका मतलब कैन नॉट बी डिटरमाइंड आपका आंसर होगा। या अगर डी ऑप्शन होता, या अगर डी ऑप्शन होता या तो ए या बी, मतलब 26 या 14, तो मैं इसको टिक करता। और अगर ऑप्शन में 26 होता ही नहीं, सपोज करो ऑप्शन में 14 होता ही नहीं, यहाँ होता 26, यहाँ होता 16, यहाँ होता 15 और डी ऑप्शन होता सपोज करो 20, तो मैं कहता भाई 14 और 26 दो आंसर बन रहे हैं, 14 ऑप्शन में नहीं है, 26 ही ऑप्शन में है, तो उसको टिक कर दो। यानी पहली प्राथमिकता होगी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अगर वो ऑप्शन में नहीं है तो 26 या 14, और हो सकता है उन दोनों में से कोई एक ही चीज ऑप्शन में हो तो वो, मतलब आंसर तो क्वेश्चन के हिसाब से देना है, पर इन दोनों वैल्यूज के बारे में आपको पता होना चाहिए। दोस्तों ये कुल कितने छात्र हैं की जगह हो सकता था पंक्ति में छात्रों की अधिकतम संख्या कितनी है। क्वेश्चन हो सकता था पंक्ति में छात्रों की अधिकतम संख्या कितनी है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द लाइन। तो मैक्सिमम अधिकतम बोलता तो 26 आंसर आता। अगर क्वेश्चन में आपसे कहते पंक्ति में छात्रों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है, व्हाट कैन बी द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द लाइन, तो आपका आंसर दोस्तों 14 हो सकता था। अगर कुल छात्रों की जगह पूछा जाए अधिकतम कितने हैं तो 26 फिक्स आंसर है, न्यूनतम मिनिमम कितने हैं तो 14 फिक्स आंसर है। पर अधिकतर अधिकतम न्यूनतम ना बोल के कुल कितने छात्र पूछे जाते हैं, जिसमें आपको दोनों आंसर पता होने चाहिए और ऑप्शन उस रूप से होता है। तो दोस्तों हमें दोनों आंसर बताने हैं। ये 26 निकालने में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये 26 निकालना तो बड़ा आसान है। कैसे, जो नंबर क्वेश्चन में लिखे हैं, आगे से 13, आगे से 8, पीछे से 13, बीच में 5, इनको जोड़ा और आपका आंसर 26 आ गया। पर दोस्तों इस न्यूनतम को निकालने में प्रॉब्लम होगी। वो न्यूनतम को एक बार मैं रटवाऊं उससे पहले हम एक बार डिटेल में देखते हैं कि प्रोसीजर क्या है। आप कॉमन सेंस लगाना, आप इन दोनों क्वेश्चंस का डिफरेंस समझो, दोनों आंसर जो आपने दिए उनका डिफरेंस समझो। आपने ए को आगे बी को पीछे रखा है, अगले में ए को पीछे और बी को आगे रखोगे तो क्या करोगे। देखो आपको कहा ए आगे से 8वें स्थान पर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, बी पीछे से 13वें स्थान पे, इनके बीच में 5 छात्र हैं, वो 5 नीचे नहीं मान के वो 5 ऊपर मानोगे तो बीच के 5 लोग कौन से हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, इन पांचों के बाद में यहाँ पे आ जाए बी। ए और बी के बीच में 5 हो गए और बी का नंबर, भरत का नंबर पीछे से 13वां है। दोस्तों पीछे से 13वां तो 13वां 12वां 11वां 10वां 9 8 7 6 5 4 3 2 1, पीछे से 13वां हो गया। अब आप जरा देखो कि ये टोटल कितने हो गए, तो आप नंबर डालो जरा, 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। दोस्तों मुझे पता है इस तरह से 14 लोगों की लाइन बनाने में आपको प्रॉब्लम होगी। जहाँ तक क्वेश्चन का आंसर देने की बात है, इसको आप कितना इजीली दे सकते हो ज़रा गौर से देखना। आप मुझे बताओ ये 26 आंसर कितनी आसानी से आ जाएगा। जो 8, 13, 5 जो कुछ बोला है उनको ऐड करना है। 8 + 13 + 5 को ऐड किया और आंसर 26 आया। मतलब मैक्सिमम वैल्यू, अधिकतम वैल्यू निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। न्यूनतम वैल्यू कैसे निकलेगी, ध्यान से सुनना। आपने मैक्सिमम वैल्यू निकाल ली है, आपने मैक्सिमम वैल्यू निकाल ली है। अब आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी है दोस्तों। तो आपने बीच में कितने बैठाए हैं सर, 5 बैठाए हैं। तो 5 का डबल कितना होता है, 5 का डबल होता है 10। भाई 26 मैक्सिमम थे ना, 5 का डबल होता है 10 और उसमें 2 ऐड कर लो 12। 26 में से 12 26 में से 12 घटाओगे तो 14 मिलेगा और वो 14 आपकी न्यूनतम वैल्यू होगी। ध्यान से मेरी बात सुनना, अभी कुछ मत लिखना। आपको दो ऐसे वक्त क्वेश्चन का रूप समझ गए। इस क्वेश्चन में 2 आंसर बनेंगे, एक बनेगा मैक्सिमम वैल्यू का, एक बनेगा मिनिमम वैल्यू का। आपसे टोटल पूछा जाएगा, मतलब आपको दोनों वैल्यूज का पता होना चाहिए। आपसे अधिकतम पूछा जाएगा 8 + 13 + 5, 3 नंबर जो लिखे उन्हें ऐड किया। अगर न्यूनतम पूछा है तो मैक्सिमम तो निकल गया। मैं ये मान रहा हूँ कि ये 14 लोगों को बनाने में हमको टाइम लगेगा या हमको बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, तो ये अधिकतम निकल जाएगा चुटकियों में। उस अधिकतम से न्यूनतम पे कैसे आओगे, बीच में कितने बैठे हैं सर, 5, 5 का डबल 10 + 2 12, 26 में से 12 घटाओगे जो 14 आएगा वो मिनिमम वैल्यू आएगी। इस तरह से वो न्यूनतम वैल्यू निकल सकती है, मिनिमम वैल्यू निकल सकती है। बात आ रही है मेरी सबको समझ में या नहीं? तो यही दोस्तों आपको करना है, अभी लिखना नहीं है। अगले क्वेश्चन पे जाता हूं, शॉर्ट में करते हैं और फिर आप देखिए, इसको लिखने के लिए आपको समय दे दूंगा। क्वेश्चन देखो जरा। नीलम आगे से 14वीं है व दीपा पीछे से 22वीं है। इनके बीच में 5-6 लोग हैं, तो टोटल बताओ। शॉर्ट में लिखा है ना। अब देखो, अगर आपसे मैक्सिमम वैल्यू, अधिकतम वैल्यू पूछी जाए तो आगे से 14वीं है, दीपा पीछे से 22वीं है, बीच में इनके 6 हैं। 14 + 22 36, 36 + 6 42। दोस्तों अगर आपसे न्यूनतम वैल्यू पूछी है, मतलब आपको दोनों ही वैल्यूज चाहिए, तो आपने अधिकतम निकाली है 42। बीच में कितने बैठाए हैं सर, 6 बैठाए हैं। 6 का डबल 12 + 2 14। इसमें से अगर 14 कम कर लूंगा दोस्तों, अगर इसमें से 14 कम कर लूंगा तो जो 28 बचेगा वो मिनिमम वैल्यू होगी, न्यूनतम वैल्यू होगी। सुनना, कोई डायग्राम फाइग्राम नहीं बनाना। क्वेश्चन पता है आपको क्या है कि एक का लेफ्ट से, एक का राइट से, या एक का आगे से, एक का पीछे से नंबर देंगे, उनके बीच की वैल्यू देंगे, तो 2 तरह के आंसर बनेंगे। क्यों 2 तरह के आंसर बनेंगे? क्योंकि एक में आप आगे पीछे और बीच के नंबर्स को ऐड करोगे, दूसरे में जिसको आगे माना था उसको पीछे मानोगे, जिसको पीछे माना था आगे मानोगे, और उनके बीच में उतने लोग आएंगे। 2 आंसर आएंगे। मैक्सिमम वैल्यू तो जस्ट ऐड किया और आंसर आ गया। मिनिमम वैल्यू में जो मैक्सिमम वैल्यू आई है उसमें बीच वालों का दुगना प्लस 2। बीच वालों की वैल्यू अलग अलग हो सकती है, पिछले में 5 थी, इसमें 6 है। बीच वालों का दुगना प्लस 2 ऐड किया और 42 में से घटाया तो आपको मिला 28। तो दोस्तों पहले क्वेश्चन पे आ रहा हूं, ये स्ट्रक्चर जो था लिख लें। पहला क्वेश्चन था इसलिए 14 बना के दिखाओ ताकि आपको पता रहे कि देखो 2 आंसर आ रहा है। ये आ रही है मैक्सिमम वैल्यू, अधिकतम वैल्यू, और ये आ रही है मिनिमम वैल्यू। बाकी हम शॉर्ट में अगले क्वेश्चंस को करते रहेंगे, जरा लिख लीजिए।
हाँ जी, लिख लिया ना आपने। अब आप देखो कितनी आसानी से आगे जाके आंसर देना है। और दोस्त अगर लिखने में चूक रह गई हो, मिस हो गया हो लिखना, अरे सर लिखा ही नहीं था आगे बढ़ गए, तो चिल करो, पीडीएफ तो मिल ही जाएगा। नीलम आगे से 14वीं है, दीपा पीछे से 22वीं है, बीच में 6 लोग हैं। मैंने आपको आंसर बताया 14 + 22 + 6 ऐड करोगे दोस्तों तो 42 आएगा मैक्सिमम। इस 42 में से 6 का डबल 12 + 2 14 घटाओगे तो जो 28 आएगा वो आएगा मिनिमम वैल्यू। इसको भी लिख लेना। लगे हाथ यहीं पे एक और क्वेश्चन मैं आपको लिख देता हूं ताकि उसका भी आंसर आप दे दें। इस क्वेश्चन का भी आंसर साथ साथ दोस्तों आंसर दीजिएगा। बॉयज की लाइन में, किसकी लाइन में? बॉयज है ना, बॉयज। बॉयज की लाइन में छात्रों की पंक्ति में सचिन बाएं यानी लेफ्ट से 18वां, मोहन दाएं यानी राइट से 10वां, इनके बीच में 3 छात्र। आपको टोटल बताना है। टोटल बताना है मतलब दोनों आंसर बताने हैं। पहला आंसर तो चुटकियों में निकल जाएगा, दूसरा आंसर दूसरी चुटकी में निकल जाएगा। हाँ भैया, जल्दी 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 हो जाएगा ना इसका आंसर। भाई एक आंसर तो है सर, वो आगे से 18वां है, पीछे बाएं से 18वां है, दाएं से 10वां है, बीच में 3 है। 18 + 10 28 + 3 31 टोटल। और न्यूनतम निकालना हो तो 31 में से कितना घटाएं? सर बीच वालों का डबल। सर 3 का डबल 6, 6 + 2 8। सर 8 घटा लो सर 31 में से। 31 में से 8 घटाएंगे तो जो 23 बचेगा वो मिनिमम वैल्यू होगी, और ये 31 जो आया था ये मैक्सिमम वैल्यू आई थी। क्या इससे आसान दोस्तों इस जीवन में आपको कुछ मिल सकता है? बिल्कुल लड्डू की तरह हुआ, मुंह में गया और घप गायब हो गया, कोई टेंशन नहीं है, बहुत इजीली कर लोगे। 2-3 क्वेश्चंस इसी तरह के दोस्तों अभी हम करने वाले हैं। सचिन बाएं से 9वां, विराट दाएं से 15वां, बीच में 4, तो टोटल बताइए। जल्दी आंसर दो। चुटकियों में आंसर दो। क्वेश्चन शॉर्ट में इसीलिए लिखा है ताकि जल्दी आंसर दे पाओ, लिखने विखने में टाइम वेस्ट ना हो। और देखो इसी तरह शॉर्ट में मैं कुछ क्वेश्चंस लंबे लैंग्वेज में लेके आता हूं ताकि आप क्वेश्चन समझ जाए, बाकी प्रैक्टिस के लिए शॉर्ट शॉर्ट शॉर्ट। मैंने आपको कहा कि मेरा पूरा पैटर्न वैसा ही होगा जैसा ऑफलाइन क्लासेस में होता है। आप ये समझिए जैसे ऑफलाइन क्लासेस में हम बोल बोल के लिखवाते हैं, मैं यहाँ शॉर्ट में लिख के लाया हूँ, पर ऑफलाइन क्लासेस में इसी तरह शॉर्ट में लिखवाता हूँ ताकि बच्चा जल्दी से जल्दी करे, अपने को समझने से मतलब है, बाकी लैंग्वेज में तो पूरी किताबें भरी पड़ी हैं। अब यहाँ पे आपको मैक्सिमम मिनिमम दोनों आंसर देना है। भैया मैक्सिमम आंसर कैसे निकलेगा? सर 9 + 15 24, 24 + 4 28। सर मैंने कहा मिनिमम वैल्यू निकालो। सर 28 में से घटाओ सर बीच वालों का डबल, 4 का डबल 8 + 2 10। सर जो 18 आएगा वो मिनिमम वैल्यू आएगी। सर ये दोनों आंसर्स करेक्ट है। मैंने बोला बिल्कुल करेक्ट है भैया, दोनों आंसर्स करेक्ट है। बात आ रही है समझ में? बिल्कुल धीरे धीरे चल रहे हैं दोस्तों। हमारी क्लास ऑलमोस्ट 17 18 20 मिनट की हो चुकी है। हमने 3 क्वेश्चंस किए हैं। आप सोचें इससे धीरे तो कैसे चलेगा? 20 मिनट में 3 क्वेश्चन यानी 6-7 क्वेश्चंस 1 मिनट में। पिछली क्लास 1 घंटे की हमारी थी ना कल, उसमें आप देखो कि हमने कितने 10-12 क्वेश्चन किए, मतलब एवरेज 5-6 मिनट एक क्वेश्चन में लग रहे हैं, उससे ज़्यादा धीरे हो भी ना पाएंगे। ठीक है, समझ में आया? ये दोनों आंसर आ जाएंगे। कमेंट में देख पा रहा हूँ मैं ऑलमोस्ट सबके आंसर्स करेक्ट हैं। कुछ के गलती से गलत होंगे, वो अगली बार नहीं होने चाहिए। एक और आंसर देख के बताओ, एक और आंसर देख के बताओ ज़रा। ऋतु बाएं से 9वीं, सीमा दाएं से 16वीं, बीच में 5, तो टोटल। ऋतु बाएं, बाएं यानी लेफ्ट से, दाएं यानी राइट से,
बीच में 5, तो टोटल बताओ जल्दी कमेंट्स में। मुझको करेक्ट आंसर्स चाहिए भैया, सबके कमेंट आंसर करेक्ट होने चाहिए हैं। सबके दोनों आंसर दो, और दोनों आंसर एक ही कमेंट में दो, अलग अलग कमेंट में मत लिखना, एक ही कमेंट में दोनों आंसर देना, और सारे सबके करेक्ट आने चाहिए, ठीक है भाई। मैक्सिमम वैल्यू, हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर्स मुझको स्क्रीन पर कमेंट बॉक्स में दिख रहे हैं, सबके आंसर्स, ऑलमोस्ट सबके आंसर्स करेक्ट हैं। बीच में एक आध भाई ने गलत आंसर भी दिया है। मैक्सिमम दोस्तों सर 9 + 16 25 + 5 30, मैंने बोला। और मिनिमम सर 30 में से घटाओ, बीच में कितने हैं 5, 5 का डबल 10 + 2 12, सर 18 वैल्यू मिनिमम है सर। बिल्कुल करेक्ट आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर। दोस्तों अब क्या होता है, जब टीचर कुछ पढ़ाता है बच्चा वो रट भी लेता है, करने भी लगता है, करेक्ट आंसर आते भी जाते हैं, पर कभी कभी धोखा हो सकता है। पर उत्कर्ष से जुड़े हो, मुझसे पढ़ रहे हो, तो भगवान की दया से जितने धोखे अभी तक हुए हैं उन सभी धोखों से बचा लूँगा, ये मेरा वादा है। अब प्रॉब्लम क्या होगी ज़रा देखना, प्रॉब्लम क्या होगी देखना। ये देखो प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी पहले ही देखो भाई। अपन 2 आंसर देना जानते हैं, अगर 2 आंसर दूंगा तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी 6 + 18 + 5। भाई अपना सिंपल सा कंसेप्ट है ना, क्वेश्चन देखते ही आंसर। अब भाई आगे से भानु, पीछे से बीच में इतना टोटल बताओ, तो 6 + 18 24, 24 + 5 29, ये तो मैक्सिमम। और अगर मिनिमम वैल्यू पूछ रहे हैं दोस्तों, तो 29 में से कितना घटेगा सर? 5 का डबल 10, 5 का डबल 10 + 2 12, यानी 29 - 12 17, और ये मिनिमम वैल्यू होगी। आप कहोगे सर आप तो कह रहे थे फंसेंगे, फंसे कहाँ? दोनों आंसर आए, सेम क्वेश्चन है, सेम तरीका सॉल्यूशन का है सर, सेम आंसर आया। मैंने कहा नहीं मेरे भाई, ध्यान से सुनना, मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, एक लाइन में आप कह रहे हो 17 लोग हैं, ध्यान से मेरी बात सुनना, मैं आपसे कह रहा हूं एक लाइन में 17 लोग हैं, और उन 17 लोगों की लाइन में मेरा नंबर पीछे से 18वां है, क्या ऐसा पॉसिबल है क्या? आप कहोगे हाँ सर ये तो धोखा हो गया। मतलब भैया हमने तो देख लिया, फलाना आगे से, ये पीछे से, बीच में इतने 2 आंसर आएंगे, पर 2 आंसर ऑलमोस्ट हर बार आएंगे, एग्जैक्टली हर बार नहीं आएंगे। मतलब धोखा हो सकता है। धोखा क्यों हुआ पहले बताओ, ये आपको मेरी बात समझ में आई कि मैं क्यों बोल रहा हूं कि यहाँ 2 आंसर नहीं बनेंगे? क्योंकि अगर दूसरा आंसर 17 दोगे, मतलब आप कह रहे हो कि लाइन या तो 29 लोगों की है या 17 लोगों की है। 29 की है तो बढ़िया, अगर लाइन 17 लोगों की है, टोटल की वैल्यू दी ना मिनिमम 17 की अगर दोस्तों वैल्यू हो सकती है, तो 17 लोगों में कोई पीछे से 18वां कैसे होगा? भाई आपका कोर्स में 50 बच्चों ने आपकी क्लास में एडमिशन लिया, तो आपका रोल नंबर 51 कैसे हो जाएगा? सही बोल रहा हूं, 17 लोग लाइन में हैं तो वो पीछे से 18वां कैसे होगा? मतलब आप देखो कि ये आंसर गलत हो गया, ये आंसर गलत हो गया, क्योंकि 17 की लाइन में भानु पीछे से 18वां कैसे हो पाएगा? मतलब हमने तो क्या दे रट्टा धनाधन, हमने 2 आंसर देना सीख लिया। टोटल जोड़ लूंगा तीनों को तो मैक्सिमम आएगा, उसमें से बीच वालों का डबल प्लस 2 घटा लूंगा तो मिनिमम आएगा। रट लिया। पर दोस्तों समझना भी जरूरी है, यहाँ पे 2 आंसर नहीं है, लॉजिकल लग रहा है। अभी तक जो क्वेश्चंस किए सब में 2 आंसर आए थे, वैलिड थे। यहाँ 2 आंसर आए पर दूसरा वैलिड नहीं है। मतलब एक ही आंसर कब आएगा और 2 आंसर कब आएंगे? तो देखो दोस्तों मैं आपको बात बताता हूँ, जैसे ये आपसे बोल रहे हैं वो आगे से छठा है। दोस्तों आगे से छठे का मतलब हो गया 1 2 3 4 5 6, छठे पे कौन है? अभय यानी ए। और भानु पीछे से 18वां है। दोस्तों मैक्सिमम वाले में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे से छठा पीछे से 18वां, बीच में कितने 5 लोग हैं, आप बीच में 50 कर लो, लाइन और लंबी हो जाएगी। मतलब मैक्सिमम वाली वैल्यू में बीच वालों का कोई लोचा नहीं है। पर मिनिमम वाली वैल्यू में क्या होगा दोस्तों, आप जो बीच के जितने भी लोग थे आप उन्हें ऊपर ले जाओगे। आप मुझे बताओ कि जो अपना मैक्सिमम वाला वैल्यू था उसमें अभय आगे से छठा और भानु पीछे से 18वां, भानु ही नाम है, पीछे से 18वां,
और इनके बीच में 5 लोग। ये तो मैक्सिमम वैल्यू आई। अब मिनिमम वाले में क्या होगा कि आप भानु को आगे ले जाओगे और अजय को पीछे ले जाओगे और इनके बीच में ये 5 लोग लाओगे। दोस्तों पर अजय का नंबर तो आगे से छठा ही होना चाहिए ना, तो 1 2 3 4 5 6। आप इन पांचों को ऊपर ले जाओगे और फिर भानु को उससे भी ऊपर ले जाओगे। मुझे बताओ इस एक नंबर से आगे कोई जगह है? इस एक नंबर से आगे कोई जगह है? आप कहोगे नहीं सर उससे ऊपर तो क्या कुछ है ही नहीं, जीरो कोई नंबर नहीं होता और उससे ऊपर तो क्या ही जाओगे। तो आप मुझे बताओ अगर इन 6 में से एक जगह बी ले लेगा, एक जगह ए ले लेगा, तो बीच में कितने लोगों की जगह बची? 4 लोगों की। तो बीच के 5 यहां पे सेट ही नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जो ए का 6 नंबर था वो एक 6 में से एक नंबर तो ए का है और दूसरा नंबर आप बी को दोगे, तो बीच में बैठने वालों की संख्या 4 से अधिक नहीं हो सकती। आपको बीच में बैठने वालों की संख्या 5 दे दी, इसलिए मिनिमम वाला केस बनेगा ही नहीं। तो मिनिमम वाला केस यहां क्यों नहीं बन रहा? ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। मिनिमम वाला केस बनने के लिए बीच की संख्या 6 माइनस 2 यानी 4 से अधिक नहीं हो सकती। यहाँ पे 6 है इसलिए 6 माइनस 2 लिखा है, 7 होते तो 7 माइनस 2 5 से अधिक नहीं हो सकती। मैं फिर से अभी जो 2-3 क्वेश्चंस आपने किए उनकी शक्ल दिखा रहा हूं, ध्यान से देखना। ये पहला क्वेश्चन था टाइप 3 का। अजय आगे से 8 और ये पीछे से 13। बीच वालों को मत देखो, 8 और 13 को देखो। इनमें से छोटा नंबर कौन सा है? आप कहोगे सर 8 छोटा है। तो दोस्तों 8 माइनस 2 कितना होता है? 8 माइनस 2 कितना होता है? 6। यानी बीच वालों की संख्या अगर 6 से ज्यादा होती तो न्यूनतम केस नहीं बनता, 6 या 6 से कम चलेगी। 5 है, 6 से कम है, चलेगा। अगले क्वेश्चन में देखो, आगे से 14 पीछे से 22। 14 और 22 में से छोटा नंबर कौन सा है? सर 14 है। तो 14 से 2 कम करो 12, यानी बीच वालों की संख्या 12 या 12 से कम होगी तो 2 आंसर आएंगे। 12 से कम है, 2 आंसर आए, दोनों करेक्ट हैं। ये 9 है, ये 15 है। दोस्तों 9 और 15 में से छोटी संख्या कौन सी है? सर 9 है। बीच वाले 9 माइनस 2 यानी 7 से अधिक नहीं होने चाहिए, 7 से अधिक नहीं है, दोनों आंसर आए, दोनों करेक्ट हैं। उसके अगले क्वेश्चन में देखो दोस्तों, ये 9वीं है, ये 16वीं है। 9 और 16 में से छोटा नंबर कौन सा है? सर 9 है। तो 9 माइनस 2 7। बीच वालों की संख्या 7 से अधिक नहीं होनी चाहिए, 7 से कम है, 5 ही है, तो दोनों आंसर करेक्ट हैं। पर इस क्वेश्चन में देखो दोस्तों, 6 और 18, 6 और 18 में से छोटी संख्या कौन सी है? 6 है। तो बीच वालों की संख्या 6 माइनस 2 यानी 4 से अधिक नहीं होनी चाहिए। 4 तो चलेगी पर 4 से अधिक नहीं होनी चाहिए। 4 से अधिक है इसलिए मिनिमम वाला केस नहीं बन पाएगा, सिर्फ मैक्सिमम वाला केस बनेगा। जैसे लिखना नहीं, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, ध्यान से सुनना।
दोस्तों इस तरह से 3 क्वेश्चन एक ही तरह के मैंने लिखे हैं। आगे से, पीछे से, बीच में इतने टोटल बताओ, आपको याद आया? रही है तो 2 आंसर वाला क्वेश्चन है। बाएं से, दाएं से, बीच में टोटल बताओ, अरे तो 2 आंसर वाला क्वेश्चन है। आगे से, पीछे से, बीच में, अरे तो 2 आंसर वाला क्वेश्चन है। पर 2 आंसर कभी कभी नहीं आते हैं, ये चेक करना है। आगे से 10वां, पीछे से 19वां। दोस्तों 10 और 19 में से छोटा नंबर कौन सा है? सर 10 है। 10 में से 2 कम करो, 10 में से 2 कम करो 8। बीच में बैठने वाले अगर 8 से ज्यादा हुए तो 2 आंसर नहीं आएंगे। बीच में बैठने वाले 8 होते तो भी चलता और 8 से कम है तो चलेगा ही। 2 आंसर आएंगे, दोनों करेक्ट हैं, दोनों करेक्ट हैं। यानी मैक्सिमम आंसर तो निकलेगा 10 + 19 + 7, यानी 29 और 7 46, 29 और 7 36। सही बोल रहा हूं? बाएं से 14, दाएं से 8वां। 14 और 8 में से छोटा नंबर कौन सा है? 8 है। तो बीच में बैठने वाले 8 - 2 6 से ज्यादा नहीं चलेंगे, 6 चलेंगे, 5 4 3 2 1 चलेंगे, 6 से ज्यादा नहीं चलेंगे, 6 चलेंगे। तो 2 आंसर आएंगे, यानी मैक्सिमम वैल्यू आएगी 14 + 8 22 + 6 28, और मिनिमम वैल्यू आएगी 28 माइनस, बीच में कितने बैठे हैं? 6, 6 का डबल 12 + 2 14, 6 का डबल 12 + 2 14, यानी 14। यहाँ मिनिमम वैल्यू निकालना भूल गए थे हम 36 में से। बीच में बैठे हैं 7, 7 का डबल 14 + 2 16 20। वैसे ही दोस्तों यहाँ पे 18वां और पीछे से 5वां। 18 और 5 में से छोटा नंबर कौन सा है? सर 5 है। 5 में से 2 कम करो, सर 3। बीच में बैठने वाले 3 से ज्यादा हुए तो 2 आंसर नहीं, एक ही आंसर आएगा। बीच में बैठने वाले 3 से बहुत ज्यादा है, 6 हैं, तो एक ही आंसर आएगा। ओनली 1 आंसर, ओनली 1 आंसर। अब जब दोस्तों एक ही आंसर आएगा, ध्यान से मेरी बात सुनना, एक ही आंसर है तो जब एक ही आंसर है तो वो मैक्सिमम भी नहीं कहलाएगा, वो मिनिमम भी नहीं कहलाएगा। मैं आपको समझा रहा हूं कि जिसे आप मैक्सिमम कहते हो सिर्फ वही आंसर आएगा, पर यहाँ पे ना वो मैक्सिमम कहलाएगा, यहाँ पे ना वो मिनिमम कहलाएगा। तो एक ही आंसर आएगा जो है 18 + 5 23 + 6 29। 29 इज योर करेक्ट आंसर। समझ में आ रही है बात कि नहीं? तो दोस्तों इसको बाद में लिखना, पहले ये जो रीजन समेत लिखना कि बीच वाले मिनिमम वाला केस बनने के लिए बीच की संख्या 6 - 2। इस क्वेश्चन में 6 - 2 4 से अधिक नहीं होनी चाहिए थी, यहाँ पे 5 हो गई है। तो ये मिनिमम वाला आंसर निकालो और दिखाओ कि नहीं आएगा, क्योंकि 17 की लाइन में भानु पीछे से 18वां कैसे होगा। पूरा रीज़न खुद को समझाओ ताकि अगली बार जब जहाँ आपने लिखा है वहाँ देखते ही आपको सब कुछ याद आए, अरे ये तो वो क्वेश्चन है। जल्दी करो। हाँ जी, ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, टाइप 3 के क्वेश्चंस आपने कर लिए। किसके क्वेश्चंस आपने कर लिए? टाइप 3 के क्वेश्चन आपने कर लिए। अब हम आए हैं दोस्तों टाइप 4 के क्वेश्चन पे।
अभी टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 सब में टोटल बताओ क्वेश्चन था। अरे भाई टोटल बताओ ही एक क्वेश्चन नहीं हो सकता। कभी टोटल देके लेफ्ट या राइट से नंबर, आगे या पीछे से नंबर भी पूछा जा सकता है। कैसे, जरा गौर से देखो। 45 छात्रों की पंक्ति में विशाखा बाएं छोर से 25वीं है, उसका दाएं छोर से कौन सा स्थान है? दोस्तों हमारी पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि अगर ये क्वेश्चन क्लास में नहीं हुआ होता तो कॉमन सेंस से मैं इसे कैसे करता। हमने कहा बहुत सिंपल है, 45 छात्राओं की पंक्ति में, छात्राएं हैं, ठीक है, 45 छात्राओं की पंक्ति में लाइन टोटल 45 लड़कियों की है। विशाखा बाएं से यानी लेफ्ट एंड से, यहां से वो 25वीं है, विशाखा यानी वी। तो उसका दाएं छोर से कौन सा स्थान होगा, आपसे पूछ रहे हैं। दोस्तों एक कॉमन सेंस की बात बताओ, जो आप कर चुके हो उसी में से पूछ रहा हूं कि आप किसी लाइन में खड़े हैं, आपका स्थान का मतलब क्या है, आपको इंक्लूड करके। भाई इस लाइन में सपोज करो आपके इधर 10 लोग हैं, तो उन 10 के बाद आप 11वें नंबर पे आओगे, मतलब आपके स्थान का मतलब होता है इंक्लूडिंग यू। मुझे बताओ विशाखा 25वें नंबर पे है, मतलब उसको मिला के 25, तो उसके बाद 45 माइनस 25, 20 लड़कियां और बची। आपसे पूछ रहे हैं उसका दाएं छोर से स्थान, मतलब उसके दाईं तरफ 20 लड़कियां और बची, तो वो खुद इन 20 के जस्ट बाद यानी कौन से नंबर पे आ गई, 21वें नंबर पे आ गई। कॉमन सेंस की बात कर रहा हूं, समझ में आई बात। हालांकि दोस्तों जब ये चैप्टर स्टार्ट हुआ आपने एक चीज लिखी थी कि किसी भी व्यक्ति का एक छोर से स्थान और दूसरे छोर से स्थान को जोड़ा जाए तो आपको टोटल से एक अधिक मिलता है। यानी ये टोटल कैसे निकालते थे आप टाइप 1 और टाइप 2 में, दोनों को जोड़ो, ये +1 उधर जाके माइनस होगा, दोनों को जोड़ो एक घटाओ, दोनों को जोड़ो एक घटाओ, दोनों को जोड़ो एक घटाओ। दोस्तों अब यहाँ पे टोटल दिया जाएगा, अब आपको इसका फॉर्मूला बनाना है, तो वो कैसे निकलेगा, किसका फॉर्मूला बनाना है, दूसरे छोर से स्थान का। तो वो कैसे निकलेगा, हमने कहा भाई इज इक्वल टू कि उधर टोटल पड़ा है और +1 पड़ा है, ये एक छोर से स्थान उधर जाके माइनस हो जाएगा। जो आपने किया भाई, ये 20 कैसे आया सर, टोटल माइनस लेफ्ट से नंबर, टोटल माइनस 25, 20 प्लस 1 31, टोटल आपको, अब आपको ये फॉर्मूला नया मिल गया, आपको ये फॉर्मूला नया मिल गया क्या, जब आपको टोटल पता हो, आगे से नंबर देके पीछे से पूछा जाए, पीछे से देके आगे से नंबर पूछा जाए, लेफ्ट से देके राइट का नंबर पूछा जाए, राइट का नंबर देके लेफ्ट का नंबर पूछा जाए, जब इस तरह का क्वेश्चन हो जैसे यहाँ है, तो टोटल इस क्वेश्चन में अपने पास बोल रहे हैं पंक्ति में 45 लड़कियां हैं, उसमें से एक छोर से स्थान, लेफ्ट से नंबर दिया है 25, तो टोटल माइनस एक तरफ का स्थान +1, तो 45 माइनस 25, 20 प्लस 1 21 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 कॉमन सेंस से भी आया, 21 से भी आया। ये आपने कल पढ़ लिया था और इससे एक फॉर्मूला टोटल का बनाया था जब ये +1 इधर आके -1 हुआ था। दोनों तरफ से एक ही व्यक्ति का स्थान जोड़ो, एक घटाओ, टोटल मिलेगा। वो -1 इधर जाके +1 था। अब इसका फॉर्मूला बनाया तो टोटल +1 में से आप एक तरफ का स्थान घटाओ। या आप ऐसे भी सोच सकते हो भाई 45 लोग हैं, कितने लोग हैं 45, यानी अगर उस 45 की लाइन में आप होते, अगर उस 45 की लाइन में आप होते तो आपके दोनों तरफ से नंबर्स का टोटल 46 होता। पढ़ा है ना यही तो, कि जब एक ही व्यक्ति का दोनों तरफ से नंबर जोड़ा जाए, लेफ्ट वाला और राइट वाला, तो उनको जोड़ के एक्चुअल संख्या से एक अधिक आता है। यानी इस 45 में से दोस्तों अगर आप होते एक, तो आपका दोनों तरफ से नंबर का टोटल आता 46। अगर 46 में से एक तरफ का नंबर 25 है तो दूसरा 46 माइनस 25 21 आ जाता। बात आ रही है समझ में कि नहीं? एक बार इसको लिख लो फिर आगे बढ़ेंगे।
हाँ जी, समझ में आई कि नहीं? अब इस क्वेश्चन को दोबारा समझाने से कोई फायदा नहीं है, सेम क्वेश्चन है। देखो, आपसे कह रहे हैं 38 छात्रों की पंक्ति में कमल अंतिम छोर से मतलब लास्ट एंड से, यानी पीछे से, लास्ट एंड से 15वां है, प्रथम छोर से स्थान बताओ। अब लाइनें वाइनें रंगोली नहीं बनानी है, टोटल माइनस एक तरफ से नंबर +1। अब ये आगे से है तो पीछे से नंबर मिल जाएगा, पीछे से तो आगे से मिल जाएगा, वो नंबर पीछे से है तो आगे से अपने आप मिल जाएगा। 38 - 15 23, 23 + 1 24। मैंने कई बार दोस्तों मैथमेटिकली मूर्खता करते हुए लोग को देखा है कि सर ये 16 हो गया ना सर, तो 38 में से 16 घटाएंगे तो 22 आएगा ना सर। अरे मैंने कहा मूर्ख आदमी, बॉडमास पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पहले प्लस होगा, यानी 38 + 1 39 कर लो, बाद में -15 कर लेना, या कॉमन सेंस लगाओ जो आपसे करने को कहा गया है उसका, कि 38 में से 15 घटाने के बाद में 1 जुड़ेगा। 38 में से 15 घटाने के बाद में 1 जुड़ेगा। 38 - 15 23 + 1 24। या जो मैंने आपसे कहा भाई कितने लोग की लाइन है? 38 लोगों की। अगर इन 38 लोगों में से एक आप हैं तो आपका दोनों तरफ से नंबर का टोटल 38 से एक ज्यादा 39 होता, और आप 39 में से अगर 15 घटाते तो भी आपको आंसर 24 मिलता। इज दैट क्लियर? अरे बोलो हाँ या ना, बोलो जय श्री राम, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत, आदाब, सत श्री अकाल। गुड। तो दोस्तों समझ में आ रही है बात कि नहीं? अब इसी तरह की मीठी गोली देते जाऊं तो जिंदगी सेट नहीं होगी, क्योंकि ये तो आपको करना आ ही गया। अगर ऐसा एक और क्वेश्चन देके अपनी नॉलेज को टेस्ट करूं तो 46 छात्राओं की पंक्ति में मधु दाएं से 27वीं है, उसका नंबर लेफ्ट से बताओ। तो टोटल -1 छोर से स्थान +1, 46 - 27 29, 19 + 1 20। या 46 की लाइन में अगर एक मैं हूं तो मेरा दोनों तरफ से का टोटल आएगा 47। 47 में से मेरा एक नंबर 27 है तो मेरा दूसरा नंबर 20 हो जाएगा। एज सिंपल एज दिस। हाँ या ना? क्या इससे आसान इस जीवन में दोस्तों कुछ मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा, डेफिनेटली नहीं मिलेगा। गुड। अब टाइप 4 था ये। अब इस क्वेश्चन को एग्जाम में किस तरह घुमा फिरा के दिया जाएगा? जैसे टाइप 1 आपने पढ़ा, दोनों तरफ से नंबर जोड़ो, एक घटाओ, उसको घुमाया कैसे? आपस में जगह बदल लो वाला क्वेश्चन याद है टाइप 2? टाइप 1 का क्वेश्चन घूम के टाइप 2 में आया, टाइप 4 का क्वेश्चन घूम के टाइप 5 में कैसे आएगा जरा दिखाता हूं। देखो जरा, ये समझ में आ गया ना? कमेंट में आप सबके आंसर्स करेक्ट आ रहे हैं, जिससे मैं समझ पा रहा हूं कि आपको एक बार में समझ में आ गया है, चीजें, कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं। दोस्तों अब इस क्वेश्चन को घुमाएंगे और सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा आपके टॉपिक का बन जाएगा। देखो टाइप 5, टाइप 2 इंपॉर्टेंट था और ये टाइप 5 इंपॉर्टेंट है। टाइप 2 के ऊपर भी इंपॉर्टेंट लिखा था, ध्यान से हर चीज को नोट करने, है ना? अच्छा देखो क्वेश्चन, देखो भैया संयम रखो, सिर्फ देखो, है ना? लिखना कुछ नहीं है, और अभी टप 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 आंसर मत देना, रद्दी के भाव कमेंट जाएगा, सिर्फ देखते जाओ। 35 छात्रों की पंक्ति में अनुज दीपक के दाएं 5वां है। आगे से या पीछे से 5वां नहीं है, दीपक के दाएं। ध्यान से सुनना, पहले बना दीपक, आपका मेरा सबका दायां दाईं तरफ ही होगा। अनुज दीपक के दाएं 5वां है। कौन? अनुज। सही किया है ना? यही क्वेश्चन में लिखा है ना? ओके। व, दोस्तों अब इस चीज का ध्यान रखना, व, एवं, तथा, परंतु, किंतु, इंग्लिश में एंड, बट, ये जो शब्द हैं दोस्तों, ये पहले वाले व्यक्ति के लिए आते हैं, जो, जो कि, जिसका, हु, विच। ये जो शब्द हैं दोस्तों, ये सेकंड आदमी के लिए आते हैं।
ध्यान से सुनना क्वेश्चन को। ये मैं रीजनिंग की बात नहीं बता रहा हूँ, ये हिंदी की बात बता रहा हूँ, क्वेश्चन में कंफ्यूज ना हो जाओ। अनुज दीपक के दाएं 5वां है और दाएं छोर से 17वां है, तो ये दाएं छोर से 17वां अनुज है या दीपक है? तो आप देखो व मतलब कि हमने अनुज की बात कही और अनुज के लिए ही कह रहे हैं दाएं छोर से 17वां है। व, एंड, परंतु, किंतु, लेकिन, बट, ये सब जो शब्द है ये पहले व्यक्ति के लिए आते हैं, अनुज के लिए आया। अगर इस व की जगह में लिखता जो कि, अंग्रेजी में लिखते हैं हु इज 17th फ्रॉम द राइट हैंड। भैया लिखा है इंग्लिश में अनुज इज 5th टू द राइट ऑफ दीपक, इंग्लिश में लिखा होता हु इज 17th फ्रॉम द राइट हैंड, तो हु इज लग गया, जो कि लग गया, वो सेकंड आदमी के लिए लगता, मतलब अब हम दीपक के लिए कह देते। समझ रहे हो बात को? खैर ये आपको नोट कर लेना, ये आपको अच्छे से नोट कर लेना है, ठीक है। देखें जरा, व लगा है, इंग्लिश में एंड लगा है, पहले व्यक्ति अनुज के लिए लगा है। अनुज ये रहा, बोल रहे हैं दाएं छोर से। दोस्तों कहानी को फॉलो करो, दायां छोर ये होगा, यहां से 17वां है अनुज। कॉमन सेंस है पूरी तरह, मैं रटवा सकता ही नहीं इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। अब आप मुझे बताओ दीपक का बाएं छोर से स्थान कौन सा है? आप तो अनुज पे अटके हुए हो, मुझे एक बात बताओ, दाएं छोर से 17वां है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 16 17। यहां 1 से लेकर 17 तक गिनती करके मैं अनुज तक आया, क्या इन 17 लोगों में दीपक काउंट हो गया? आप कहेंगे नहीं सर नहीं हुआ। तो 17 से 5 स्थान बाद में, यानी 17 + 5 22वें नंबर पे कौन है? दीपक है। कहां से? दाएं से, राइट एंड से, दाएं छोर से दीपक 22वां है। टोटल लाइन 35 लोगों की है। टोटल लाइन कितने लोगों की है? 35 लोगों की है। अब आप पूरी कहानी भूल जाओ, आपको दीपक का बाएं छोर से नंबर पूछ रहे हैं, आपके पास टोटल है, आपके पास दीपक का दाएं से नंबर, राइट से नंबर है, और आपसे उसका लेफ्ट से नंबर पूछ रहे हैं, तो टोटल माइनस दाएं से नंबर +1 यानी 14 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में अक्सर पसीने छूटते हैं, मतलब ऐसे में 10 क्वेश्चन भी लिखवाऊंगा ना दोस्तों, 10वें क्वेश्चन तक 10-20% लोग का आंसर उल्टा आ रहा होगा। इट्स ओके, मुश्किल क्वेश्चन है, इसमें कुछ रट भी नहीं सकते। क्यों नहीं रट सकते? कभी यहाँ पे 17 + 5 22 क्या है, हो सकता है अगले क्वेश्चन में माइनस करना पड़े। कभी वह बोलेंगे, कभी जो की बोलेंगे, कभी पहले व्यक्ति का नंबर देंगे, कभी दूसरे व्यक्ति का नंबर देंगे, कभी लेफ्ट से देंगे, कभी राइट से देंगे, कभी प्लस करो कभी माइनस करो। कॉमन सेंस से ही करना पड़ेगा, रटने के लिए कोई टिप नहीं दे सकता, जैसे बाकी क्वेश्चंस में मैंने दी वैसा। समझ रहे हो? तो कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। रटना तो सिर्फ यही है, टोटल माइनस 1 छोर से स्थान +1, पर यहां तक पहुंचने के लिए कॉमन सेंस को बहुत यूज करना पड़ेगा। मैं आपको पूरा करवाऊंगा, एक बार जरा इसे लिख लें और ऐसे क्वेश्चंस करेंगे। हाँ जी, समझ में आ गया सबको कि नहीं? गुड। अभी नहीं भी आया होगा, चिल करो, वापस समझाऊंगा और बहुत सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा। आपसे बोला 35 छात्रों की पंक्ति में, यानी ये लाइन टोटल 35 लोगों की है। अब आप क्वेश्चन को ध्यान से फॉलो करो ना भैया। अनुज दीपक के दाएं 5वां है। किसके दाएं? दीपक के दाएं। तो दीपक के दाएं, आपका मेरा दुनिया का दायां यही होता है, 5वां है।
व किसके लिए लगा है? पहले बंदे के लिए, अनुज के लिए लगा है दाएं छोर से। अनुज ये रहा, दाया छोर राइट हैंड यहां होता है, यहां से 17वां अनुज है। दीपक, अब देखो क्वेश्चन दीपक के बारे में, आप अनुज पे अटके हुए हो। इन 17 लोगों में अनुज है? नहीं है सर, तो 17 + 5 22 पे होगा। अनुज राइट एंड से 22वां है, टोटल 25 है। लेफ्ट एंड से नंबर पूछा है, टोटल -1 छोर से स्थान +1, 14 आपका करेक्ट आंसर हो गया। जैसा अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, अभी आपको मैं ही करवाऊंगा, है ना, ये नहीं, ये क्वेश्चन नहीं है, ये तो बाद में कहेंगे इस पे। देखो जरा, सिर्फ देखो, है ना, करना नहीं है आपको। 27 छात्राओं की पंक्ति में मनीषा हेमा के बाएं चौथी है, चौथी है। दोस्तों टोटल लाइन कितने लोगों की है? सर 27 लोगों की है। इन 27 लोगों की लाइन में मनीषा हेमा के बाएं, तो पहले कौन बनेगी? पहले बनेगी हेमा। हेमा के बाएं, बाएं यानी लेफ्ट, अपना लेफ्ट इस तरफ ही है ना, हेमा के बाएं चौथी है। कौन है भाई? कौन है? मनीषा। एम लिख देता हूं, म लिख देता हूं, ठीक है। अच्छा, जो कि हु इज किसके लिए लगेगा? जो कि किसके लिए लगेगा? सर सेकंड लोग के लिए। सेकंड कौन है? मनीषा हेमा, सेकंड हेमा है। हेमा के लिए बोल रहे हैं बाएं छोर से 11वीं। हेमा ये है और बायां छोर ये होता है, बाएं छोर से 11वीं। दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक गिना, तो इन 11 लोगों में मैं हेमा तक गया, मनीषा काउंट हो गई? या मनीषा के लाइन लंबी करूं? आप कहोगे सर हो गई। अगर मनीषा यहां होती तो 11 + 4 करता, मनीषा इस लाइन के ऊपर है तो 11 - 4 करूंगा, 11 - 4 करूंगा मतलब 7 हो जाएगा। दोस्तों पूछ रहे हैं मनीषा, क्वेश्चन मनीषा के बारे में है, दाएं छोर से कौन से स्थान पे है? आप मुझे बताओ। टोटल पता है, मनीषा का लेफ्ट से नंबर पता है, मनीषा का राइट से नंबर पूछा है, टोटल -1 छोर से स्थान +1, आपका आंसर क्या आ जाएगा? 21वां। हाँ या ना भाई? पिछले क्वेश्चन में देखो, पिछले क्वेश्चन में ये 17 लोगों में दीपक नहीं था तो +5 किया। अगर इस 17 लोगों में दीपक होता तो -5 करते। वैसे यहां पे देखो, यहां पे आपसे कहा ये 11 लोगों की लाइन है, मनीषा इस लाइन के ऊपर है तो -4 करके मनीषा तक रुक गए। अगर वो इस लाइन में नहीं होती तो +4 करते। प्लस माइनस कब करना है समझ में आ गया। उसके बाद क्वेश्चन तो वही बनेगा, टोटल -1 छोर से स्थान +1, 27 - 7 20 + 1 21 इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल कमेंट में अब कॉन्फिडेंस आप लोग का मुझको कमेंट्स में नजर आ रहा है। अब आप लोग का कॉन्फिडेंस मुझको कमेंट्स में नजर आ रहा है और अगला क्वेश्चन का आप आंसर करेक्ट देंगे, मुझको ऐसी पूरी उम्मीद है आपसे। जल्दी लिखिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखो, 31 छात्रों की पंक्ति में मयंक हरीश से 7 स्थान पीछे है और अंतिम छोर यानी पीछे से 15वां है। हरीश का प्रथम छोर से यानी आगे से कौन सा स्थान है? मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं, आपको ऑप्शंस दे रहा हूं।
जल्दी करो। अरे अलग अलग आंसर कैसे दे रहे हो रे? अलग अलग आंसर क्यों आ रहे हैं? किसी का 10 आ रहा है, किसी का 24 आ रहा है, किसी का 9 आ रहा है। अरे अलग अलग आंसर क्यों आ रहे हैं? अगर एक साथ पढ़ रहे हो, एक ही आदमी से पढ़ रहे हो, तो एक जैसे आंसर आने चाहिए। या तो सबके गलत आए तो मुझको लगे भैया वापस कराऊं, या सबके सही आए तो मुझे लगे कि भैया बेस्ट हो गया। सबके अलग अलग आंसर आ रहे हैं मतलब लोचा है। उस लोचे से पार पाना इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन है। हालांकि इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन होना बनता है दोस्तों। 31 छात्रों की लाइन है। कितने लोगों की लाइन है? 31 लोगों की लाइन है। ध्यान से सुनना। मयंक हरीश से 7 स्थान पीछे है। किस से? हरीश से। ये बना हरीश, हरीश से 7 स्थान पीछे। भाई इधर मुंह होगा तो पीछे का मतलब यही होता है, कुछ अलग गलत तो नहीं बना रहा। ये मयंक हो गया दोस्तों। और किसके लिए लगेगा सर? और लगेगा मयंक के लिए। मयंक के लिए बोल रहे हैं अंतिम छोर से 15वां, यानी पीछे से 15वां। मयंक ये रहा पीछे, यानी यहां से 15वां। दोस्तों क्या इन 15 में हरीश है? आप कहोगे नहीं है सर। है होता तो -7 करता, नहीं है तो +7 करूंगा। 15 + 7 22। अब क्वेश्चन है, आपको टोटल पता है, आपको हरीश का पीछे से नंबर पता है, आपको हरीश का आगे से नंबर बताना है। टोटल -1 छोर से स्थान +1, 31 - 22 9, 9 + 1 10 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात आ रही है समझ में कि नहीं? और इस बार 60% से ज्यादा, मतलब हर 5 में से 4 कमेंट के आंसर बिल्कुल सही आए हैं। हाँ जी, हो गया क्या? समझ में आ रही है सबको बात के नहीं आ रही है ना? तो ये आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चंस और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, पर पहले आज की क्लास को समाप्त करने का समय हो चुका है। तो दोस्तों हमको होमवर्क देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? क्वेश्चन देखो, ये एक होमवर्क है, और होमवर्क साथ साथ यहां लिख रहा हूं। हम अक्सर क्लासेस में दोस्तों आपको होमवर्क देंगे, और आपको नेक्स्ट डे जब क्लास में आप आते हैं तब तक वो होमवर्क कंप्लीट करके रखना है। ये पहला क्वेश्चन होमवर्क का, ये दूसरा क्वेश्चन होमवर्क का, तीन क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है?
दोस्तों ये होमवर्क है, कल की क्लास में हम लौटें तब तक आपको ये करके लाना है, अपना ध्यान रखना है, पढ़ाई लगातार करनी है। क्लास का फॉर्मेट आपको पता है, क्लास होने से जस्ट पहले आपको जो ई नोट्स दिए जाएंगे उस क्लास में जो पढ़ाया जाएगा उसके आपको वो पढ़ने हैं। क्लास के बाद दोबारा ज़रूरत पड़े तो पढ़ने हैं। क्लास के बाद में जो आप बोर्ड पे लिख रहे हो एज इट इज़, ये जो लिखा हुआ दिख रहा है आज की जितने भी पेजेस लगे हैं ये पूरा आपको PDF के रूप में मिलेगा। और इस पे आज जो पढ़ा उसी पे बेस्ड एक क्विज तुरंत अगले 2 मिनट में आपको मिल जाएगा। आपको ये देना है, सॉल्व करना है, चीज़ों को पढ़ना है अच्छे से, पूरी मेहनत। मतलब अगर उत्कर्ष 10 तरह से आपकी मदद कर रहा है, आपको पढ़ा रहा है, तो वो 10 तरीके दोस्तों एक दिन में आपको आजमा के कल के लिए रेडी रहना है। बात आ रही है समझ में? वेरी नाइस। तो ये होमवर्क करना, मैं मोस्टली क्लासेस में होमवर्क दिया करता हूँ, चाहे आप मुझसे मैथ्स पढ़ रहे हो या रीजनिंग। ऑलमोस्ट हर क्लास में 2-4 क्वेश्चन होमवर्क के होते हैं। अभी के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुद को, समाज को और देश को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करें। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।